स्वर्ग और नरक का जीवन का दर्पण। प्राचीन काल की बात है। एक जिज्ञासु युवक था जिसके मन में अक्सर यह प्रश्न उठता था कि स्वर्ग और नरक वास्तविक में कैसे दिखते होंगे। वह हमेशा यह जानना चाहता था कि क्या यह स्थान केवल किताबों अकाल्पनीय है या क्या इनका कोई अस्तित्व भी है। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने एक तपस्वी से भेंट की और उससे मार्गदर्शन मांगा। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि तुम वास्तव में यह देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विशेष यात्रा पर ले जा सकता हूँ। तपस्वी ने हाथ का स्पर्श पाते ही युवक को एक अलौकिक अनुभव हुआ और उसने खुद को एक अजीब जगह पाया। नरक का दृश्य है। यह सबसे पहले नरक के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल कमरा है जिसके बीच में एक बहुत बड़ी मेज लगी है। मेज पर दुनिया भर के सबसे स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन सजे थे, मिठाइयाँ, फल और अन्य पकवान। लेकिन वहाँ के निवासी की हालत देखकर युवक के रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी लोग को अत्यधिक दुर्बल पाते, बीमार और भूख से बेहाल थे। उनकी आंखों में केवल जलन और हताशा थी। युवक ने गौर किया कि उन लोगों के पास जो चम्मच थे उनकी डंडी बहुत लंबी थी। जब भी कोई व्यक्ति खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने की कोशिश करता, लंबी डंडी के कारण वह उसके चेहरे से टकरा जाती या खाना नीचे गिर जाता। वे लोग घंटों तक कोशिश करते, लेकिन अपनी हठ और स्वार्थ के कारण वे कभी अपना मुंह तक खाना नहीं पहुंचा पाते थे। वे एक दूसरे को कोस रहे थे, छीन झपट रहे थे और अपनी भूख से कहीं ज्यादा दूसरों की असफलता पर क्रोधित हो रहे थे। वह स्थान नफरत और स्वार्थ का जीता जागता उदाहरण था। स्वर्ग का दृश्य। वहां से निकलकर युवक स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। वहां भी वही बड़ा हाल था, वैसे ही लंबी डंडियों वाले चम्मच थे और वही स्वादिष्ट भोजन था। लेकिन वहाँ का नज़ारा बिल्कुल विपरीत था। वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न, हृष्ट पुष्ट और आपस में हंस बोल रहे थे। वहाँ के वातावरण प्रेम और आनंद से ओत-प्रोत था। युवक ने देखा कि वहाँ का कोई भी व्यक्ति अपने लिए खाना खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके विपरीत वे अपने सामने वाले बैठे व्यक्ति के मुंह में बड़ी सावधानी और प्यार से खाना खिला रहे थे। चूंकि वे एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, इसीलिए भोजन सब तक पहुंच रहा था। कोई भी भूखा नहीं था और न ही कोई किसी से लड़ रहा था। वहाँ पर एक दूसरे की मदद करने की भावना उस स्थान को स्वर्ग बना दिया था। सिख तपस्वी ने युवक को समझाते हुए कहा, देखा तुमने, स्वर्ग और नरक के संबंधों में कोई अंतर नहीं था। अंतर केवल उन लोगों सोचने के तरीके और उनके व्यवहार में था। नरक में लोग केवल स्वयं को देख रहे थे। मैं खा लूं, मुझे मिल जाए। इसी स्वार्थ ने उनके लिए भोजन को अभिशाप बना दिया। वहीं स्वर्ग में लोगों ने दूसरे को प्राथमिकता दी। मैं तुम्हें खिलाऊं,
तुम्हारी भूख मिटाऊं। इसी निस्वार्थ भाव ने उनके लिए भोजन को वरदान बना दिया। युवक ने महसूस किया कि हम अपने दैनिक जीवन में भी इसी तरह का चुनाव करते हैं। जब हम केवल अपनी खुशी और अहंकार के पीछे भागते हैं तो हमारा नरक के समान हो जाता है। लेकिन जब हम करुणा और सहयोग और परोपकार को अपनाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण ही स्वर्ग बन जाता है।